हेलो एवरीवन। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी में लगे हुए भी होंगे, है ना। और बहुत बच्चों की तो तैयारी हो गई होगी, लेकिन बहुत सारा डर बना हुआ है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से करते रहिए, कॉन्फिडेंट हो। और आने जाने भूलने की तो हमेशा लगी रहती है। ये आपका इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारा सॉल्व कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो बूस्ट हो। तो चलिए वन बाई हम क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो इंग्लिश की ये आपकी क्वेश्चन है और इसमें हम वन बाई वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको है, यहाँ क्वेश्चन है श्याम टीचेज मैथमेटिक्स हाइफन इंग्लिश, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। तो देखिए, आपको ग्रामर में क्या है, आपने ये सारा बचपन में भी पढ़ा होगा, आई मीन स्कूल के जब आप पढ़ रहे हो। आइए इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो आपको फिगर दिख रहा है, रिया डांसेस बिसाइड्स लीला, ठीक है, बिसाइड है यहाँ पर। और एक और जो आपको दिख रहा है, रिया हैज़ मेनी फ्रेंड बिसाइड्स लिया। कहने का मतलब जो पहला है, रिया डांसेस बिसाइड लीला, यानी उसके बगल में डांस कर रही है। और रिया हैज़ मेनी फ्रेंड्स बिसाइड्स लीला, मतलब लिया के अलावा उसको और भी फ्रेंड है। तो यहाँ आपको ऑप्शन से देख पा रहे हैं कि क्या आंसर होगा। क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, और आंसर हमारा क्या हो गया, बिसाइड्स हो गया, ठीक है। क्योंकि बी से यू टेक इट वेरी इजी, है ना। क्या है, यू टेक इट वेरी इजी। तो ऑप्शन में आइए, आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन की तरफ मूव करना है कि ऑप्शन में क्या है। डिड नॉट है, डिडंट यू, मस्ट नॉट यू, वॉन्ट यू एंड डोंट यू। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ज़्यादा फिट बैठेगा। तो आपको दिख रहा है यू टेक इट वेरी इजी, ये कौन सा सिंपल सा टेंस है ना। तो उसमें क्या लगाते हैं, डोंट यू। क्या यूज़ करते हैं, डोंट यू यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गोइंग टू, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि ऑप्शन ए है कटिंग माई हेयर, बी हेयर कट, सी हैव माई कट हेयर कट, एंड डी है कट माई हेयर अप। तो देखिए क्वेश्चन क्या, आई एम गोइंग टू मतलब कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अपने बाल कटवाने के लिए, किसी को अरेंज करने के लिए, समवन एल्स, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैव माई हेयर कट। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग है आपका यहाँ पर किसके लिए, सक्सीड का है, सक्सीड। तो ऑप्शन क्या है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, SUCCEED, सक्सीड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पीक्स डैश फ्रेंच नॉर इंग्लिश, है ना। कह रहा है नहीं वो फ्रेंच जानता है और ना ही इंग्लिश जानता है। तो कहाँ पर लगाते हैं, नीदर नॉर, ईदर और। तो ईदर और ईदर के साथ और लगाते हैं, इधर के साथ क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, लेकिन इधर के साथ नॉर लगाते हैं। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सिनोनिम है। सिनोनिम और एंटोनिम ये ज़रूर क्वेश्चन आता है, और आप ध्यान दीजिए कि जो सिंपल सा टर्म है उसके बारे में ही वो पूछते हैं ज़्यादातर। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं, रिलैक्स होकर के आप एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, बिंदास एग्जाम दीजिए। द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन क्या होगा, जेन्युइन मतलब कि आपको लीगल, जो आपको क्या कहता है, रियल होता है ना, एग्जैक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, जेन्युइन, फेक नहीं है ना। कहते हैं ना कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो भी है वो हमारे पास जेन्युइन है, तो रियल हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव सम मोर टी, इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, देखिए हैव है, सम मोर टी। तो यहाँ पर वॉन्ट यू, मस्ट यू, कैन यू, शुड यू, क्या यूज़ करेंगे आप, इसका आप खुद से कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए छोड़ती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, हमारे जेन्युइन बच्चे हैं, ऑब्वियसली काफ़ी तैयारी कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वो आपके कमेंट के लिए मैंने छोड़ दिया है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, है ना, जो आपका राइज है बढ़ता है और गिरता है, ड्यू टू, यहाँ आर्टिकल लगा है यहाँ पर, तो यानी सिंगुलर को वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इज हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन लॉक्ड, अपने चिल्ड्रेन कहाँ लॉक कर लिए, अप इन द कबर्ड। तो खुद को ना वो अपने आप को कहाँ कर लिए, कबर्ड में लॉक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन सिनोनिम है, द सिनोनिम ऑफ कॉन्सील, कॉन्सील मतलब होता है छुपाना, हाइड करना, यानी कि हिडन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपने आप को भी नहीं छुपाइएगा, जो आपका प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये आपका क्या होता है कि कह रहा है कि टू मेक बोथ एंड्स मीट्स, मतलब कि आपको इतना मिला हुआ है कि आप अपने उस जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो। अभी क्या आपकी इच्छा हो रही है, यही हो रही है कि जल्दी से कैसी तरह से हम जो है ना 12th बोर्ड
में पास आ जाए, फर्स्ट डिवीज़न ला दे, ठीक है, हमारा अच्छा स्कोर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, यानी अभी अभी ना, अभी अभी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, टू बाय कॉस्टली आर्टिकल्स, ना भाई हमें आर्टिकल अपना नहीं खरीदना है, नहीं लीव अ लग्जरियस लाइफ, अभी लग्जरियस लाइफ भी आपको नहीं जीना है। क्या करना है, टू लीव विद इन वंस इनकम, जो भी अभी इनकम है आपके पास, आप इस तरह से ले कि आपके पास जो भी एजुकेशन है, आपने जो भी किया उसमें आपको जी लेना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू लीव विद इन वंस इनकम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी अराइव ऑन डैश 4th of July। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, डेट दिख रहा है 4th of July, है ना। समय का यहाँ पर 10 आ रहा है, तो समय के साथ क्या लगाते हैं, डिफिनेट आर्टिकल, आपको पता ही है। आर्टिकल में क्या लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना नन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिफिनेट आर्टिकल क्या है, आपको द लगाना है। 4th of July एग्जैक्ट बता रहा ना, तो डिफिनेट आर्टिकल हम लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडर लेंड डैश द वॉल, जो सीढ़ी है दीवार से लगी हुई है ना, सीढ़ी जो दीवार से लगी हुई है, यानी उसके अगेंस्ट क्या है, उसके अगेंस्ट जो क्या है सीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको देखना है भाई एक्सप्लॉइट का, एक्सप्लॉइट का आपको याद होगा तभी इसको सही करेंगे, तो अभी याद कर लीजिए XPLOIT एक्सप्लॉइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, आपको पता है कि आप में वो हिम्मत होगी तभी तो आप क्या करते हैं, सक्षम है, सक्षम है यानी कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, है ना। कहने का मतलब कि दो, यद्यपि उसने अच्छा खेला फिर भी क्या हुआ, वो जीत ना सका, तो क्या हो जाएगा, 2। आइए बात करते हैं 18 का। आई ऑलवेज डैश द पुअर, है ना। क्या करना है भाई, हेल्प, अब क्या क्या दिया हुआ है, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प और हैज हेल्पिंग, तो आई ऑलवेज ऐसे भी दिख रहा है आपको, सिंपल टेंस है भाई, सिंपल टेंस में क्या लगाएंगे, सिंपल ही लगाएंगे ना, तो आई के साथ क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, तो हेल्प यूज करेंगे ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही डिक्लेयर्ड हीज, है ना, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या बता दिया कि भाई वो निर्दोष है ना, मासूम नहीं हम कहेंगे, तुम लोग कोई मासूम नहीं है, कोई मासूम नहीं है भाई, इनोसेंस कहेंगे। क्या है वो, इनोसेंस, इनोसेंस, ये नहीं होगा, इनोसेंट नहीं होगा, इनोसेंटली नहीं होगा, भाई इनोसेंट नहीं होगा, क्या होगा, वो निर्दोष है, तो इनोसेंस है, उसने क्या डिक्लेयर कर दिया उसको, इनोसेंस। और आपका भी इनोसेंस डिक्लेयर होंगे जब अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, अदरवाइज आप पर तो ब्लेम लगती होगी, बेटा बेटिया क्या कर लो हंसन, पूछो ना, पढ़ा तो हंसन नहीं, ना 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 ना, खाली खेला करता हंसन, तो ये नहीं करना है, डिक्लेयर कर लेना है क्या, इनोसेंस, बहुत इनोसेंट करना है, मासूम। दे वेयर सरप्राइज्ड हियर हिम सिंग, ठीक है, उसने क्या किया, सरप्राइज किया, हियर हिम सिंग, तो क्या होगा भाई यहाँ पर, चलिए 20 क्वेश्चन क्या है, दे वेयर सरप्राइज डैश हियर हिम सिंग, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है, तो बाय लगाएंगे, टू लगाएंगे, एट लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो दे वेयर सरप्राइज है ना, उसको सरप्राइज करता है, तो सरप्राइज के साथ क्या लगता है, टू, सरप्राइज टू, क्या लिखेंगे, सरप्राइज टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम है नहीं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, पर आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए फटाफट करते हैं। ही हैज़ प्रॉपरली, क्या प्रॉपरली, द रूल एंड रेगुलेशन, वो क्या हो गया, आप भी समझ जाइएगा, एग्जाम देने से पहले अपना जो भी रूल रेगुलेशन है अंडरस्टूड, है ना, समझ जाना है आपको, अंडरस्टूड कर लेना है रूल एंड रेगुलेशन। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, डैश ए बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, देखिए एकदम सिंपल सा यहाँ दिख रहा है, नॉर लग गया तो कुछ नहीं, आंख बंद करके, नीदर नॉर के साथ, नीदर के साथ नॉर, और कुछ आता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, कहाँ भाई, किधर, बाई लिप एंड बॉन्ड्स, ठीक है, बाई बॉडी एंड सोल, बाई फर्स्ट एंड स्टार्ट्स, बाई हॉक एंड बाई कुक, नहीं क्या हो गया, बाई लिप एंड बॉन्ड्स, ये इज द ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंडियन जो भी है प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम भी इंडियन है भाई, हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक क्लासेस दिस ईयर, कितना क्लासेस, तो लेस फीवर लिटिल और एनी, आपको पता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, आपको पता ही है कि लिटिल क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन क्लास क्या, कितना क्लास लिया ना वो बता रहा है ना, लेस मतलब कम, उसका तो आएगा ही नहीं, एनी मतलब कई, ऐसा कुछ थोड़ी होगा, क्या होगा, फीवर, फीवर मतलब कुछ क्लासेस, आई वांट टू टेक फीवर क्लासेस दिस ईयर, इस ईयर क्या हुआ, थोड़ा सा ही क्लास हमने अटेंड किया उसने। ही हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, क्या किसके हर, है ना, बताइए, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड, फॉल्ट फाइंड कर, तो इसका ऑप्शन बाई तो होगा नहीं, क्योंकि फॉल्ट बाई हर तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इन हर उसमें नहीं, विथ है ना, उससे क्या करता है कि
उसका एम्प्लॉयर जो है उससे फॉल्ट पाता है, ठीक है। लेट अस हैव ड्रिंक नाउ, तो लेट अस हैव क्या कर रहा है भाई, क्या होगा, ए ड्रिंक, ए के साथ क्या ड्रिंक कोई लगेगा, नहीं होगा ना आर्टिकल। अब आइए एन डी के ड्रिंक है, तो यहाँ पर एन तो ऐसे भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, द ड्रिंक, क्योंकि स्पेशल है ना। चलिए ड्रिंक करते हैं, कटाक, अभी मत सोचो तुम लोग ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना है। पानी पीते रहो, खुश रहो खूब एकदम, जितनी नरम नरम गरम गरम पानी। माई फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है, आवर होमवर्क एवरीडे, अभी पानी पी सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि शायद गला सूख रहा होगा आपका, है ना, सर फट रहा होगा पढ़ते पढ़ते। तो माई फ्रेंड्स एंड आई क्या करते हैं भाई, मेरे दोस्त और मैं क्या करते हैं भाई, डू आवर होमवर्क एवरीडे, हम डेली क्या करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ डू ही लगाएंगे ना, डस तो लगाएंगे नहीं, और हैव डन तो नहीं होने वाला है ऐसे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या भाई, द केक टेस्टेड डैश स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, बाप रे, केक इतना मीठा था, इतना मीठा था कि हम उसको खा नहीं पाए, है ना, लेकिन मैं बहुत मीठा खाती हूँ भाई। तो टू हो जाएगा, जब टू होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, टू मच। द टीचर सेड इज़ एनीवन देयर, ये देखिए क्या है कि आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो आपको पता है यहाँ पर द टीचर सेड है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, है ना, सेड का क्या हो जाता है, आस्क्ड, और इफ़ एनी वाज देयर, है ना, ठीक है, सिंपल है। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश बी पंक्चुअल, है ना, हमें क्या होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, जैसे अभी पढ़ाई में बहुत पंक्चुअल हो रहा है ना, है ना, बहुत सारे बच्चे वाकई में काफ़ी पंक्चुअल हो रहे हैं, और बहुत सारे अभी पिताजी पढ़ रहे हैं, मम्मी पढ़ा तो नहीं अभी, हमारा कोनो काम मत दी है, ठीक बात, तो क्या होगा, मस्ट, हमको अपना पंक्चुअल होना चाहिए काम के प्रति, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इज हिंदी स्पोकन बाय देम, देखिए एक्टिव पैसिव, ये तो फेवरेट है भाई, क्वेश्चन एकदम फेवरेट है, एकदम जबरदस्त देता है, और ये जो टेंस में है ना, ग्रामर में, ग्रामर का पार्ट का है, काफ़ी इजी, इससे इजी तो पैसिव एक्टिव के अलावा कुछ है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इज हिंदी स्पोकन बाय देम, देखिए क्या करना है, इसको एक्टिव पैसिव दिया हुआ है, उसको एक्टिव में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि देम है, देम का दे हो जाता है ना, और इज हिंदी स्पोकन, इज आपको लगा हुआ है, तो ऐसे पता चल रहा है आपको प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, डू हो जाएगा, डू दे स्पीक हिंदी, है ना, क्योंकि स्पीक का क्या होता है, स्पोकन हो जाता है, वी थर्ड लगा, हर में तो वी थ्री लगाते हैं, इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर डू आपका इज, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से, दे आपका ऑब्जेक्ट लगा दिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दे, ठीक है। उसके बाद स्पीक जो आपका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। अब बाई वगैरह तो हम लगाते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो उसको हम रिमूव करते हैं ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, स्मिता इज रिच और स्मिता इज अ मिस्टर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितना इजी है ना, स्मिता इज रिच स्टिल शी इज नॉट मिस्टर, नहीं नॉट नेगेटिव क्यों लगाएंगे भाई, नेगेटिव की तो बात हो नहीं रही है ना। तो स्मिता इज रिच स्टिल शी इज मिस्टर, तो करेक्ट आंसर इज द बी, है ना, क्योंकि नेगेटिव हो जा रहा है आपका, सी ऑप्शन में भी देखिए नॉट लगा हुआ है, स्मिता इज रिच स्टिल शी वाज क्यों हम लगाएंगे भाई, अभी हमारी करंट की बात हो रही है तो, है ना, क्योंकि इसमें इज लगा हुआ है। द एंटोनिमी ऑफ एडमिट, बताइए इसका विपरीत बताना है एडमिट का, है ना, एडमिट मतलब कि उसको हम एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, है ना, कन्फेस, है ना, उसको स्वीकार कर लेना, तो हम एडमिट को डिनाई, है ना, छोड़ देते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो डिनाई इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वीना हैज़ रिटन अ लेटर, क्या है भाई, इसको भी देखिए करेक्ट पैसिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए वीना हैड रिटन अ लेटर, इसको पैसिव में बनाना है, एक्टिव नहीं, ये तो एक्टिव दिया हुआ है, इसको पैसिव करना है। तो आप देखिए ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। तो आ जाइए, ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर, देखिए यहाँ पर हैड है, तो हैड के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा एक बिन लगाते हैं, बिन बजाओ, है ना, बिन लगा देते हैं, ठीक है। तो ए लेटर, आइए ए लेटर हैड, हैड यहीं पर है ना, बिन, ए लेटर हैड बीन रिटेन, वी थ्री तो आपको पता ही है कि वह जो वॉइस बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव, वी थ्री कोई भी हो वी थ्री लगा देते हैं, रिटेन बाई वीना, है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसी में एक हेड में लगा है, बाकी किसी में भी नहीं लगा है, सो ऑल ऑप्शन आर द एक्सेप्ट ए को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सारा रॉन्ग है। आइए, तो है ही इज वाइजर देन यू, इसको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ही इज वाइजर देन यू मतलब वो आपसे ज़्यादा चतुर है, तो क्या कहेंगे भाई, ही इज नॉट वाइज देन यू, ना, ही इज नॉट द वाइजेस्ट मैन, देखिए क्या आ गया यहाँ पर, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, ये आपका करेक्ट होगा कि यू आर नॉट सो वाइज एज ही, वो जितना चतुर है आप नहीं है ना, चतुर। डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी, इसको क्या करना भाई, करेक्ट करना है ना, क्या होगा, डू यू थिंक
वी विल बी अनहैप्पी एवर फॉर एवर नेवर नॉट, क्या होगा? ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आपने इतने क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राणा सर के थ्रू बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप मिलिए राणा सर से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके। जैसे कि मैडम ने कंटिन्यू की थी वैसे ही हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं। आगे मैडम 50 तक बता दी है, 50 के आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से है, 2025 का है, मतलब हाल फिलहाल का ही ये क्वेश्चन है। तो सब तो बना ही लिए होगे आप लोग, तो टैलेंटेड है ही, उतने में टेंशन है नहीं, लेकिन आगे वहीं फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट किया जा बउआ। चलो आ जा बउआ। तो बउआ क्वेश्चन नंबर 50 देख लो पहले। आई हैव नथिंग टू से, तो मतलब कहने का सेंस है बउआ कि मेरे यहाँ पर नथिंग मतलब नहीं, कुछ नहीं, और टू से मतलब मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। तो कुछ नहीं है कहने के लिए ऑप्शन से आ जाओ। फर्दर मतलब आगे, नाइदर मतलब नहीं, फार्दर मतलब दूर के अर्थ में, और आइदर मतलब या तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है आगे कहने को, तो आगे के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? हमारा आगे के लिए ऑप्शन फर्दर जाएगा। ठीक है, आगे के लिए हमारा फर्दर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, मेरे पास कुछ फर्दर मतलब होता है बउआ आगे। ठीक है, आगे, तो मेरे पास आगे कुछ नहीं है इसलिए फर्दर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है? 51 कह रहा है लंदन इज डैश सिटी इन इंग्लैंड। तो बउआ देखो यहाँ पर लार्जर और लार्जेस्ट का बात है, लार्जर और लार्जेस्ट का बात है। तो सबसे पहले देखो कि कुछ यहाँ पर क्लू पॉइंट है, तो हाँ क्लू पॉइंट है क्वेश्चन में क्लू पॉइंट क्या दिया? द, और द के साथ हम डिग्री किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। द के साथ किसका प्रयोग? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका प्रयोग करते हैं? ईएसटी का। तो यहाँ पर ईएसटी, तो यहाँ पर ईएसटी कौन सा है बउआ? ईएसटी वाला बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, लार्जेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बउआ, क्वेश्चन नंबर 52। आई एम नॉट इल बट आई एम डैश टायर्ड। मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन आज मैं थक गया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिटिल और फ्यू की बातें हैं। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम तो हम लोग पकड़ते हैं ऑप्शन से हैं, लिटिल और फ्यू। तो आपको पता है लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, और फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के साथ करते हैं। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके। तो अब बताओ यहाँ पर ऑप्शन के बगल में क्या है? टायर्ड। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान के बगल में क्या है? टायर्ड। टायर्ड में थकना। अब बताओ थकना क्या है? काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? क्या थकना को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऐसा होला कबो कबो बउआ कि हम आज 4 गो थकनी हो, आज बड़ा खेलनी है तो 5 गो थक गनी हो, आज बॉल्टी उठनी है तो 3 गो थकनी हो। तो ना ये बउआ, ना ये बाबा, ना ये दादा, ना हो। तो हमारा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम अनकाउंटेबल और लिटिल का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आ जाते हैं। 53 क्या कह रहा है? 53 में कह रहा है कि आर दे नॉट चीटिंग अस। यहाँ पर किसका प्रयोग है बउआ? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा, माने ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ जाता है? सब्जेक्ट के जगह। और यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है? आर है। तो आपको पता है इज हो या एम हो या फिर आर हो, इनके साथ पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करते हैं? बिंग का। तो बिंग देखो, बिंग सब में है, बिंग जो है हमारा सब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो बिंग जो है सब में है, चलो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर देखो नॉट लगा हुआ है, नॉट भी है आपके क्वेश्चन में, नॉट भी है। तो नॉट देखो लास्ट वाले में डी में नहीं है, तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब आ जाओ, हम कभी भी नॉट का प्रयोग जो होता है, कभी भी इंट्रोगेटिव में हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, नॉट। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि कभी भी हम लोग का जो क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, और फिर जो आपका वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सहायक क्रिया
इसमें पहले वाला में सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, बीइंग है और फिर चीटेड। वर्ब का तीसरा रूप पैसिव में होता है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। दूसरा वाला देखो आर भी, देखो बीइंग के बाद नॉट लगा है, ठीक है, तो नहीं, कभी भी हम जो सहायक क्रिया उसी के बाद नॉट लगाते हैं उसके बाद बीइंग लगाते हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में देखो नॉट पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले, तो सी भी ऑप्शन गलत, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। 54 में आ जाओ, 50 क्वेश्चन नंबर 54 बहु, क्वेश्चन नंबर 54 देखो 54 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 54 कह रहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, ठीक है, जस्ट नाउ। तो पहले तो देखो यहाँ पर तो नाउ आपको भी पता है कि सेड है, नॉर्मल सेंटेंस है, और नॉर्मल सेंटेंस में जो आपका वर्ब होता है, कहने का सेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो सेम होता है, मतलब कहने का सेंस है नॉर्मल सेंटेंस में सेड का सेड ही होता है, सेड का सेड ही होता है, सेड टू टोल्ड में बदलता है, सेड का सेड ही होगा, तो सेड इसमें भी है, आस्ट इसमें ये गलत, सेड सेड सही है, इसमें आस्ट है गलत है। अब एक ध्यान दो और दूसरा चीज़ से पकड़ा जाएगा कि 54 क्वेश्चन में ये देखो लास्ट में क्या लिखा है, नाउ, नाउ, तो देखो ए वाले में नाउ का नाउ ही लिखा है, लेकिन आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो नाउ के जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, तो ये तो गलत ही है, नाउ के जगह पे देन, तो हमारा एक ही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आया जाए। 55 में क्या कह रहा है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे, यहाँ पर प्रीपोजिशन का बात है, तो बउआ जितना भी हमारा वीक वाला डेज रहता है, जितने भी वीक वाला संडे मंडे रोजखा मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितना भी रहेगा बउआ, वो सब के साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बउआ, किस प्रीपोजिशन का, सब बताओ सब बताओ सब बताओ सब बताओ, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का, ठीक है, हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 55 के बाद 56 होगा, 56 हाँ, चलो आ जाओ। आई सिंग डैश, मैं गाता हूँ, मैं गाता हूँ कैसे, बैडली, बैडली मतलब क्या होता है, खराब तरीके से, लेटली मतलब देर से, ऑर्डरली मतलब क्रमानुसार, लार्जली मतलब बहुत ज़्यादा गाता हूँ, नहीं ये सब में सूट नहीं कर रहा है, जो हमारा सूट करेगा मतलब ए ही, ठीक है, मेरा भी आवाज़ थोड़ा सा भाई भाई वाला ही है, तो समझो कि बैडली, आई सिंग बैडली मतलब मैं बहुत खराब गाता हूँ, ठीक है, तो बैडली हमारा ऑप्शन सही गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हुआ, चलो 57 उसमें क्या कह रहा है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व इट। अब देखो ये अपने से करेक्ट सेंटेंस करना है, इसको करेक्ट सेंटेंस करना है 57 में, तो आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, बउआ आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ हो, ठीक है, ये दिमाग पर रखिएगा, आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ हो, ठीक है, आइदर हो या नाइदर हो, याद रखिएगा आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, प्लुरल वर्ब, तो नाइदर ऑफ सब जगह है प्लुरल है, आई नाइदर ऑफ नाइदर ऑफ नाइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इनके साथ प्लुरल वर्ब है, गर्ल्स 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 गर्ल्स, बहुत बढ़िया। अब याद रखिएगा आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ प्लुरल वर्ब तो लगेगा, लेकिन याद एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान देना है हम लोग को कि आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ प्लुरल वर्ब तो लगेगा, लेकिन इनके साथ वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर को डिनोट करता है, सिंगुलर को डिनोट करता है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो बउआ सिंगुलर वर्ब देखो वर्ब का रूप लगा है, ये V5 सिंगुलर होता है, B5 भी सिंगुलर होता है, B5 भी सिंगुलर होता है, ये V1 प्लूरल होता है, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व, अब सिंगुलर का बात है तो सिंगुलर ही वाला ना आएगा जी, अब सिंगुलर का यहाँ पे बात है तो सिंगुलर ही का बात आएगा, सिंगुलर ही का, तो यहाँ पर इट्स, अब बताइए गर्ल का लड़की का बात किया है, आप इट का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं ये गलत। नेक्स्ट सी में भी देख लो, सी में देयर दिया, ये भी गलत है, देयर प्लुरल वाला बात नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर को डिनोट करता है, एक लड़की को एक लड़की के लिए हमारा क्या आ जाएगा, प्रोनाउन हर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या, पोसेसिव में क्या आएगा, हर आएगा, सी का पोसेसिव क्या होता है, हर, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
अब आ जाओ 58 में, अ वेराइटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल ईयर, अ वेराइटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल ईयर। अब देखेंगे यहाँ पर अ वेराइटी ऑफ म्यूजिक मतलब एक कोई यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अ वेराइटी ऑफ हो या अ नंबर ऑफ हो तो ये सब सिंगुलर का बात कर देता है। आ सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, है के लिए इज एम आर का प्रयोग, आर प्लूरल है प्रयोग नहीं होगा, इज सिंगुलर है इसीलिए हम किसका जाएंगे, इज के साथ जाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, इसके साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 59, क्वेश्चन नंबर 59, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, मैं इस शहर में ठीक है रह चुका हूँ यार, बल्कि रह रहा हूँ बचपन से। तो बचपन से के लिए अब बचपन में तो होगा नहीं, फॉर बचपन के लिए तो नहीं रहेगा, ऐड नहीं, तो यहाँ पर सिंस होगा बउआ। इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन क्या है, सिंस, मतलब बचपन से, ठीक है, बचपन से मैं यहाँ रह चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग आ जाएंगे बउआ। स्पेलिंग किसका, टेररिज्म मतलब आपको ही पता है टेररिज्म क्या होता है, आजकल तो जम्मू कश्मीर में ये सब देखने को मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल हमारे सब कंट्रोल हो रही है। तो इसमें टेररिज्म का स्पेलिंग कौन सा बउआ है, बी गलत है, डी भी गलत है, सी टेररिज्म ऑप्शन ए टेररिज्म का स्पेलिंग सही है, TERRORISM, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 61, अब आ जाते हैं किताब वाला बउआ, ठीक है, जितना भी था सब हो गया आपका ग्रामर सेक्शन। अब किताब का सेक्शन, किताब सेक्शन में तो कुछ है नहीं, जो याद है वो आपने करते रहना है, ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं, याद है तो मारो, नहीं याद है तो आगे निकलो, इतना दिमाग मत लगा के पगला के निकले, ठीक है, पगला जाओगे तो फिर पागल बन के घूमत तानी तहारा याद में, तो ये सब ना याद होगो, ठीक है, तो जितना याद बात होता नहीं याद करे के बाद जितना दिमाग निकलेगा वो, ठीक ना। तो 61 में आ जाए, द नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल, ठीक है, आपको भी ये आपको बताया गया है कविता में कि प्रकृति जो है बिना चेक किए हुए वो वास्तविक ऊर्जा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी, ये आपके पोएम से है। तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब बताओ, ऑटोमन स्टार्ट होता है, ऑटोमन सीजन का तो आप लोग कविता तो पढ़बे किए होंगे, तो ऑटोमन सीजन कब स्टार्ट होता है बताओ, ऑटोमन सीजन कब स्टार्ट होता है, तो ऑटोमन सीजन आपके गर्मी के बाद स्टार्ट होता है, समर के सीजन के बाद, बीतने के बाद, ठीक है, बस आप लिख दो। नेक्स्ट, हु रोट द नेम, बल्कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, तो हु रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएम्स, बहुत सारे बच्चों का कविता कौन लिखा, बच्चों के कवि भी कहा जाता है उनको, तो किसको कहा जाता है बताइए, किसको कहा जाता है, तो वॉल्टर डीला मेयर, वॉल्टर डीला मेयर को बच्चों का कवि भी कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, पल्स इन इंटरनल माइंड, ठीक है, मन में मतलब वो हमेशा वो चीज़ें चलते रहती है, तो लगातार हमारे दिमाग में वो चीज़ें मतलब क्लिक करते रहती है, वो चलते रहती है। तो ये बताइए कौन से चैप्टर से लिया गया, कौन से चैप्टर से लिया गया, कौन सी कविता से बउआ, कौन सी कविता से हैं, बताओ कौन सी कविता से लिया गया पल्स इन इंटरनल माइंड, तो ये सोल्जर से लिया गया है, सोल्जर के कवि कौन थे, रूपेट ब्रूक थे, ठीक है, तो रूपेट ब्रूक थे। चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ। अब नेम अगस्तन एज कब कहा गया, कौन सी शताब्दी को अगस्तन एज कहा गया, अगस्तन लिखा हुआ लेकिन अगस्तन एज लिखा जाता है। अगस्तन एज कौन से एज को कहा जाता है, कौन सी शताब्दी को कहा जाता है, 18th सेंचुरी को कहा जाता है, कौन से शताब्दी को, 18th सेंचुरी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट आएंगे बउआ हम लोग कि चौसर और लैंगलैंड एंड विकिल्फ है, ये जो इंपॉर्टेंट राइटर्स बउआ, आपको भी पता है इंग्लिश 3 भाग में बटा हुआ था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो ये कौन से इंग्लिश किस समय काल के ये लेखक थे, किस काल के ये लेखक थे बउआ, किस काल के ये लेखक थे, तो आपको भी पता है ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के थे, ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड के थे। और स्नैक अपीयर्ड ऑन अ ट्रफ ऑफ डैश टू सिप वाटर। अब बताओ ये सांप जो आया था, ठीक है, वो नाद के पास, ठीक है, पानी पीने के लिए, तो किसके सामने आया था, तो कवि के सामने आया था, कवि ही न था जो लेके अब बर्तन लेके गया था पानी लेने के लिए, वहीं पर सांप आ गया था तो उसका पीना देख रहा था पगला, ठीक है, तो वही चीज़ था कवि, ठीक है, कवि। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाए, हु वाज बोर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, कौन जो थे यूएसए में जन्म लिए थे लेकिन आखिरकार सेटल हो गए थे इंग्लैंड में, बताओ कौन थे,
तो हमारे टी.एस. इलियट जी थे, टी.एस. इलियट जी थे, ठीक है। याद रखो ये शब्द आता है, क्वेश्चन बहुत आसान है। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल सेकेंड क्लास। नानू काका जो आए थे वो सेकेंड क्लास के बल्कि सेकेंड क्लास के टिकट में, वो कौन से क्लास के टिकट में बैठ के आए थे? तो आप लोग को लिखा हुआ था वो स्लीपर में, मतलब थर्ड क्लास में बैठ के आए थे। सेकेंड क्लास का टिकट था, जनरल का टिकट कटाए थे, लेकिन थर्ड क्लास में स्लीपर में बैठ के आए थे। थर्ड क्लास में मतलब थर्ड क्लास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर भी हो जाता है, लेकिन मे भी यहाँ पर हम लोग चलेंगे थर्ड क्लास में ही लेके चलेंगे, ठीक है। थर्ड क्लास ही लेके चलेंगे, क्योंकि आपके जो किताब में मेंशन होता है ना उसी को लेके चलते हैं। होता तो बहुत और निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, स्लीपर वगैरह, सेकंड क्लास को जनरल, ये सब भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप देखा जाएगा तो आपके किताब में लिखा हुआ है थर्ड क्लास, ठीक है। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास ऑन थर्ड क्लास। 69 का सी। 70। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट। डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे, ठीक है। विश्वास क्या चीज़ से नहीं खोए थे बउआ? एसेंशियल वेल्थ से। तो यहाँ पर आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है, पहला ही चैप्टर आपका। तो डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, किससे विश्वास नहीं खोना चाहिए? तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी और मानव के मानवता से कभी विश्वास उन्होंने कभी खोया नहीं था। उनको पता था कि मानव आज भले ही कुछ कर रहा है, आज भले चीज़ें हैं, लेकिन विश्वास था मानवता पे कि एक दिन न एक दिन मानव की जो मानवता है वो मानवता जरूर दिखेगी, ठीक है। तो वो कभी विश्वास नहीं खोया। आगे, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी, ठीक है। ये क्यूरियो डीलर जो था वो गॉड को, मतलब वो कोहड़ा को बेचा था एक वेल्दी। किसके पास बेचा था? कि कलेक्टर के पास। किसके पास? कलेक्टर के पास, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं, कलेक्टर के पास बेचा था। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया? तो आपको पता है भारत में सबसे पहला हमारा कौन सा है? हिंदी है, पहली भाषा हिंदी है, और दूसरी भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। दूसरी भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश है, ठीक है। तो ये दूसरी भाषा हमारा कौन सा है? इंग्लिश है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन। ये बउआ पुराना ये सब भाषा है, लैटिन, पर्सियन, ग्रीक, ये सब तो पुराना। इंग्लिश तो बाद में नाइल था, पहले का ये सब भाषा है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन में आ जाइए। टी.एस. इलियट इज डैश पोएट। टी.एस. इलियट कवि है, ठीक है। कौन से शताब्दी के कवि हैं? टी.एस. इलियट जो है कौन शताब्दी के कवि हैं? तब 20वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन से शताब्दी के कवि हैं? तब 20वीं शताब्दी के कवि हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स। ओल्ड इंग्लिश कब से कब था बताओ? ओल्ड इंग्लिश कब से कब था? हैं, ठीक है। तो ये था आपको 449 AD से 1066, 449 AD से 1066। तो ये हमारा 75 का ए, ठीक है। सब याद कर लेना। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का कब से कब पीरियड था, और ये मॉडर्न इंग्लिश का कब था, और बीच में गैप हुआ था उसका भी याद कर लेना है तुम लोग को, ठीक है। सब याद कर लेना, बीच में गैप हुआ था। आगे, अब नेक्स्ट है बुआ क्वेश्चन, हु रोट इंडियन एंड हाइपेरियन? कौन लिखा था इंडियन और हाइपेरियन? कौन लिखा था बताओ? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स, कोई दिक्कत नहीं ना, आप सामने शांत रहना, एकदम मस्त से चलते रह रहा है, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967? 1967 में कौन प्रेसिडेंट बना था बताओ? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन बना था इंडिया का 1967 में? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में बने थे, और इनका मृत्यु भी हो गया था 1969 में, ठीक है, शायद 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री? अमेरिका के इतिहास में सबसे बढ़िया, मतलब महान वक्ता कौन था, ठीक है, वक्ता कौन था? तो बताओ, तो लोग ही बताओ। तो आपको भी पता है कि अमेरिकन हिस्ट्री में वहीं पे मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। मार्टिन लूथर किंग, इनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है। तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इज टोल्ड बाई एन अंट। अरे भाई, जितने भी चाची लोग थे वो कहानी जो सुनाती हैं, वो उस कहानी का नाम क्या था? तो रूपथोका। क्या नाम था? रूपथोका। ऑप्शन नंबर बी, रूपथोका। एचिबेट्स बिलोंग्स टू। एचिबेट्स कहाँ के थे बताओ? एचिबेट्स कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। एचिबेट्स कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। एचिबेट्स जो थे वो कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के। आगे, द फूड इन इंडियन विलेजेस आर सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। अरे हमारे भी पुराने ज़माने में देखते थे कि जो खाना परोसा जाता है तो क्या चीज़ के पत्ता पे बताओ? क्या चीज़ के पत्ता पे बताओ?
तो लोग बताएगा क्या चीज़ पे हैं, क्या चीज़ के मतलब पत्ता रहेगा तो पूरा खाना उना बढ़िया से आ जाएगा। तो बनाना के बउआ बोले तो बनाना मतलब केला के, ठीक है। चेकबुक क्या था, तो बउआ जमीन का मालिक था, और क्या था, लैंड ओनर था चेकबुक। लास्ट तो वही है मैरिज प्रपोजल चेकबुक, ठीक है। आगे नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है खुशी खुशी मृत्यु को मतलब स्वागत करता है, कौन खुशी खुशी जो है मृत्यु को मतलब स्वागत करता है, मतलब मृत्यु को स्वीकार करता है, ठीक है। तो कौन है, जॉन डॉन, ठीक है। जॉन डॉन जो है फिर वहीं पर बोला गया था ना, तुम क्यों डरती हो, एक ना एक दिन मरना तो सबको है ही, तो क्या हो गया मर के जाएगा तो, ठीक है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जॉन डॉन। नेक्स्ट, लिप्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ था, तो याद होगा लिप्स ऑफ ग्रास कब हुआ था पब्लिश, तो 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, बहुत बढ़िया। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है मैकेविटी। तो ये बिल्ली किसको कहा, इसको हिडन पॉ कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, हिडन पॉ, इसके छुपे हुए कदम है, मतलब हर एक शिकार कर देती है लेकिन कोई इसको पकड़ नहीं पाता है, इसीलिए इसके छुपे हुए कदम कहा जाता है हिडन पॉ, ठीक है। 85 हो गया। नेक्स्ट, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस क्या चीज़ से संबंधी है, तो टावर ऑफ साइलेंस आप बताओ क्या चीज़ से संबंधित है टावर ऑफ साइलेंस, तो ये आपके कौन से धर्म से है, तो पारसी से, पारसी धर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट, और डैश इज मेंशन इन द पोएम ऑफ स्नैक। अरे भाई जो सांप वाला जो कविता था, बल्कि जो उसमें कौन से ट्री के बारे में, तो कैरोब ट्री के बारे में ये जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डे विथ हर ग्रैंड मदर। अरे दादी माँ का बात आया तो कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। नेक्स्ट, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। अरे गांधी जी बताओ कब से कब भारतीय राजनीति पे उनका प्रभुत्व था, बताओ कब से कब, तो 1915 से 1948, शुरू में ही लिखा हुआ 1915 से 1948। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। नानू काका किसके ऑटो डीलर के पास गए थे, ऑटो डीलर कौन से ऑटो डीलर के पास हुआ, तो पता है कि कौन सा ऑटो, सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे। बहुत बढ़िया, दम धर ए बउआ, 91 क्वेश्चन तक आ गए हैं, बस लास्ट थोड़ा सा। डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। अरे 1950 में किसको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए, किसको मिला था बउआ, तब बर्ट्रैंड रसेल के लिए, बर्ट्रैंड रसेल को मिला था, बर्ट्रैंड रसेल को, बहुत बढ़िया। 92, डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर। ए बउआ अखबार का जो खर्च जो निकलता है ना, वो एडवर्टाइजमेंटे से ज़्यादा निकलता है। तो लोग का भी दिमाग खराब होता है कि हाथाना तो छाप देले बा, ये तो विज्ञापन है, तो अरे बउआ विज्ञापन से तो कमा रहा है, का 2 रुपया 3 रुपया से कमा लेगा, 5 रुपया से, तो एडवर्टाइजमेंटे से कमाता है सब। न्यूज वाला क्या चीज़ से कमाता है, एडवर्टाइजमेंटे से कमाता है। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। अरे इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब इन्वेंट हुआ था, बताओ ये प्रिंटिंग प्रेस कब हुआ था, तो 1476 में, ठीक है। विलियम कैक्सटन ने किया था, विलियम कैक्सटन के द्वारा ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। आगे 94, हु रोट मैकफ्लोरेन। मैकफ्लोरेन किसके द्वारा लिखा गया था, तो जॉन ड्राइडन के द्वारा मैकफ्लोरेन लिखा गया था, मैकफ्लेक्नो लिखा गया था। नेक्स्ट 95 हुआ, अबाउट क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इंग्लैंड। मतलब ईसाई धर्म इंग्लैंड में कब फैलने लगा, किस ईस्वी में फैलने लगा, तो 600 एडी में फैलने लगा वो, ठीक है। नेक्स्ट बउआ हो गया, बस अरे बउआ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत के कोकिला किसको कहा जाता है, भारत के कोकिला किसको, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। ये तो बहुत पहले से तू लोग जानते आया है, कोई बोलता ही रे। चलो आ जाओ, लेमोब इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। अरे भाई अलबला जाता है, अरे बाप रे बाप नस्किल रहा, अरे पगला, अरे ये तो लेमोब जो है वो नर्वस रहता है, नर्वस टेम्परामेंट, ठीक है, नर्वस टेम्परामेंट, बहुत बढ़िया, नर्वस टेम्परामेंट, ठीक है। द रेडनेस ऑफ फायर्स अपीयर टू द पोएट। 98 नंबर, जो आग का जो लालीपन है
वो कवि क्या माने दिखाता है कि आग जो लाल दिख रहा है वो लाल कब होता है आदमी, जब क्रूएल होता है, जब एकदम हृदय होता है, निर्दयपन, ये सब चीज़ें जो है उसके बारे में क्रूएल को दर्शा रहा था, क्रूएल को दर्शा रहा था। अ चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम, ये बच्चे का जन्म जो है वो कौन से किताब से लिया गया था, वो सेक्स एंड डेस्टिनी से, सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, चलो आ जाओ। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज क्या था, लास्ट में इन्वेंशन क्या हुआ था, अब तुम्हें बताओ लास्ट में सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट में क्या हुआ होगा, हंटिंग हुआ होगा ना, मारने का काम तो शुरुआती में हुआ था पहले, उसके बाद फिर टाइमिंग, जानवरों को पालतू बनाने के बाद हुआ, पहले जानवर को मार रहे थे, फिर जानवर को पालतू बना के दूध पीने लगे, फिर उसके बाद खाना धीरे धीरे बनाने लगे, तब जाके लास्ट में राइटिंग वाला लास्ट में हुआ था। तो लास्ट यही था जो लिखने का बात आ गया ना, तो पहले तो हम लोग संकेते से यही सब चित्र माने पहले सब ऐसे ही बोल के चाहूँ आऊँ करके ही काम चलता था, पहले ऐसे नहीं चलता था, फिर लिखने का आया, पहले बोलने का आया, फिर बाद में लिखने लगे हम लोग, ठीक है। तो लास्ट यही था। चलो बउआ, फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर नए जगह मिलेंगे, नए चैप्टर से, चलिए इतना ही, चलो ठीक है बउआ।